दुनिया की आबादी 8 अरब से तजावुज कर चुकी है। जुल्म, जहालत और फसाद हर तरफ फैल रहा है। इंसान इंसान का दुश्मन बन गया है और ऐसा लगता है जैसे दुनिया एक अंधे सुरंग में खो गई हो। मगर क्या आप जानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले एक वक्त की खबर दी थी। जब दुनिया उस अंधेरे में डूब जाएगी तब एक शख्सियत जाहिर होगी, उसका नाम इमाम मेहदी होगा। और उस दिन की अलामत, शायद वो अलामत आज हमारे सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम मेहदी, ये नाम हर मुसलमान के जहन में एक उम्मीद की करन जगाता है। ये कोई ख्याली अफसाना नहीं, बल्कि सही अहादीस में बार बार बयान किया गया है। इमाम मेहदी अहले बैत में से होंगे। हजरत फातिमा की नस्ल से उनका नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, बिल्कुल वैसे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और उनके वालिद का नाम था। मेहदी मेरी उम्मत में से होगा, वो जुल्म और जोर से भरी दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देगा। सुनन अबी दाऊद। लेकिन सवाल ये है, उनका ज़हूर कब होगा और कौन सी अलामात उनके आने की खबर देती हैं? आज हम उन सवालों का जवाब तलाश करेंगे, सिर्फ कुरान और सही अहादीस की रोशनी में। सोचिए, एक ऐसा वक्त जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। एक ऐसा दूर जब फितना आम हो जाएगा, जब खून रेजी बढ़ जाएगी, जब मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे, जब अमानत खत्म हो जाएगी, जब झूठ की बाजार गर्म होगी। क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक फितने ज्यादा न हो जाएं। सही बुखारी। ये वक्त क्या हमारा वक्त नहीं? आज दुनिया के गोशे गोशे में जंग है, इंसाफ की आवाज दबाई जा रही है। मसाजिद में लोग हैं मगर दिलों में इस्लाम नहीं। यही वो माहौल है जिसमें इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। लेकिन उनका आना अचानक नहीं होगा। पहले छोटी अलामात जाहिर होंगी, फिर बड़ी, एक के बाद एक, जैसे बादल की घना घनाहट तूफान से पहले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले की अलामतों को तफसील से बयान फरमाया। पहली अलामत, इल्म उठ जाएगा, जहालत फैल जाएगी। सही बुखारी। किताबुल इल्म। दूसरी अलामत, जिना आम होगा, शर्म हया खत्म हो जाएगी। सही बुखारी। तीसरी अलामत, आम हो जाएगा, ऐसी दुकानें होंगी जहां सूद का लेन देन होगा। सही बुखारी। इब्न माजा। चौथी अलामत, आवाजें ऊंची होंगी, इमारतें ऊंची होंगी, लोग फख्र में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सही मुस्लिम। पांचवी अलामत, अमानत खत्म हो जाएगी, भाई भाई का दुश्मन होगा, बेवफाई आम होगी। ये सब क्या हम नहीं देख रहे? तसव्वुर कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले ये सब देख रहे थे और हम आज इन सब में घिरे हुए हैं। मगर इमाम मेहदी की आगाही की एक खास अलामत भी है। उनके ज़हूर से कबल दुनिया में एक बड़ी जंग लड़ी जाएगी। शिर्क व गर्ब की ताकतें टकराती हुई आएंगी, मुसलमानों की हालत निहायत कमजोर होगी। यही वो लम्हा होगा जब अल्लाह की मदद नाजिल होगी, और फिर जब दुनिया की तारीकी अपने नुक़्त उरूज पर होगी, जब इंसानियत बेकस हो जाएगी, अल्लाह का फैसला नाजिल होगा। इमाम मेहदी जाहिर होंगे। अल्लाह एक रात में मेहदी को इस्लाह के लिए उठाएगा। मसनद अहमद तबरानी। मतलब उनकी तैयारी एक रात में होगी। न कोई लंबी सियासी तहरीक, न कोई खुफिया मंसूबा, सिर्फ अल्लाह का हुक्म। उनका ज़हूर मक्का मुकर्रमा में होगा, मस्जिदुल हराम में, रुकन और मकाम के दरमियान। लोग उन्हें नहीं जानते होंगे, वो खुद भी खुद को इस मनसब के लिए तैयार नहीं समझेंगे, मगर मुसलमान उन्हें पहचान लेंगे। उनकी बेअत होगी और वो उम्मत की क़यादत संभालेंगे। वो 7 साल या 8 साल या 9 साल तक हुकूमत करेंगे। सुनन अबी दाऊद। तिर्मिज़ी। इस क़यादत में अदल होगा, इंसाफ होगा, गरीब अमीर हो जाएगा, बादशाह झुक जाएगा, जमीन अपने खजाने अगल देगी, आसमान बारिश बरसाएगा। और यहाँ वो लम्हा आता है जिसने पूरी इंसानी तारीख का रुख बदल देना है। इमाम मेहदी की हुकूमत के दौरान हजरत ईसा अतवात आसमानों से नाजिल होंगे। ये कोई कहानी नहीं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुतवातिर रिवायात हैं। ईसा इब्ने मरियम अरफा से नाजिल होंगे दमिश्क के मशरकी मीनार पर, सफेद लिबास में, जर्द रंग के। उनके हाथों पर 2 फरिश्तों के बाजू होंगे। सही मुस्लिम। किताबुल फितन। हजरत ईसा से इमाम मेहदी के साथ होंगे। इमाम मेहदी उनसे कहेंगे, आगे बढ़ें और नमाज पढ़ाएं। हजरत ईसा ला फरमाएंगे, नहीं, इकामत उस उम्मत के लिए लिखी गई है, आप ही इमाम हैं। सही मुस्लिम। सोचिए ये मंजर, 2 अजीम शख्सियात एक साथ। दज्जाल का फितना मुंतखिर हो रहा है, बातिल की कुव्वत खत्म हो रही है, हक का परचम बुलंद हो रहा है। ये वो लम्हा होगा जिसका इंसान
सदियों से इंतजार कर रहा है, और फिर वो आएगा जो दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा, दज्जाल। आदम नूह की पैदाइश से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा फितना नहीं होगा। सही मुस्लिम। वो दुनिया में फसाद बिछाएगा, झूठी खुदाई का दावा करेगा, लोग धोखे में आ जाएंगे, मगर हजरत ईसा ना उसे तलाश करेंगे। बाब लुत के पास मकाम लुत पर हजरत ईसा नौहलों की निगाह दज्जाल पर पड़ती है। दज्जाल पिघलने लगता है जैसे नमक पानी में घुल जाता है। हजरत ईसा अल्लाह अपना नेजा उठाते हैं और दज्जाल खत्म हो जाता है। अल्लाहु अकबर, ये है वो दिन जिसकी खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले दी थी, और जो हक है बिल्कुल हक। तो फिर हम क्या करें? इन अलामतों को देखते हुए एक मोमिन का क्या मौकिफ होना चाहिए? पहली बात, ईमान मजबूत रखें। फितनों के दौर में ईमान ही आपकी ढाल है। दूसरी बात, कुरान और हदीस से अपना ताल्लुक बनाए रखें। अल कहफ की तिलावत जुमा के दिन करें, ये दज्जाल के फितने से हिफाजत का जरिया है। सही मुस्लिम। तीसरी बात, उम्मत के लिए दुआ करें, इमाम मेहदी के ज़ुहूर के लिए, हक की फतह के लिए, इस्लाम की बुलंदी के लिए। ये वक्त गफलत का नहीं, ये वक्त तैयारी का है। अल कहफ की पहली और आखिरी 10 आयत याद कर लें, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सही मुस्लिम। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़िए, वो कादिर है, वो हकीम है। जब दुनिया की तारीकी अपनी इंतहा को पहुंचेगी, उसकी मदद नाजिल होगी। अपना ईमान मजबूत रखिए, अपना अमल दुरुस्त रखिए, और उस दिन का इंतजार कीजिए जब हक गालिब होगा। आमीन।